कैसे हो सब? देखो अपना टॉपिक चल रहा है ऊतक, तो अपन ने पादप ऊतक देखे, इसके अलावा अपन ने जंतु ऊतक देखे। जंतु ऊतक में क्या देखा? एपिथेलियम ऊतक। इसके अलावा कल देखा था तरल संयोजी ऊतक। तो आज तरल संयोजी ऊतक के बाद आज देखेंगे अपन अस्थि। आज क्या देखेंगे? अस्थि, बोन, हड्डी, जो भी बोलना चाहो, ठीक है। अब देखो अस्थियों का निर्माण कैसे होता है, अस्थियों का कार्य क्या है, इसके अलावा ये क्या प्रदान करती है, वो सब देखेंगे। देखो अस्थि का निर्माण होता है आपके उपास्थि से। अस्थि का निर्माण किससे होगा? उपास्थि से। अस्थि का निर्माण किससे होगा? आपके उपास्थि से। और जो हड्डियां होती हैं उनमें क्या क्या पाया जाता है? आपका कैल्शियम पाया जाएगा, फास्फोरस पाया जाएगा, ठीक है। तभी तो आपको कहा जाता है दूध पियो। दूध में क्या होता है? आपका कैल्शियम। तो अस्थि का निर्माण होता है आपका उपास्थि से। उपास्थियों में धीरे धीरे परिवर्तन होता है, वो कठोर होती जाती है और किसका निर्माण कर लेती है? आपके अस्थियों का निर्माण कर लेती है। कैल्शियम और फास्फोरस इनके निर्माण में सहायता करती है। इसके अलावा जो अस्थियां होती है, जो हड्डियां होती है, वो क्या बनाती है? कंकाल का निर्माण करती है। हड्डियां क्या करेगी या अस्थियां क्या करेगी? आपके अस्थियां क्या करेगी? कंकाल का निर्माण करती है। क्या करेगी? आपके कंकाल का निर्माण करेगी। अब कंकाल का निर्माण होने से आपका जो शरीर है उसको एक निश्चित आकृति मिली हुई है। जैसे आपका शरीर है, मेरा शरीर है, अगर अपने शरीर में हड्डियां नहीं होती, अस्थियां नहीं होती, तो अपन क्या होते? मांस का एक टुकड़ा होता। ये जो अपना बना हुआ ना हाथ पैर, ये जिस तरीके से अपन व्यवस्थित है वैसे अपन नहीं चल सकते। तो अस्थियां रेल में क्या करती है? कंकाल का निर्माण करेगी जिसकी वजह से जीव की क्या होती है? इनसे ही जीव की निश्चित आकृति होती है। अपनी जो आकृति बनी है, निश्चित आकृति बनी है, वो किसकी वजह से बनी हुई है? आपकी अस्थियों की वजह से। अस्थियों में क्या होता है? ऑस्टिन प्रोटीन होती है, या अस्थियों में क्या होगी? ओसियन प्रोटीन होगी। कोलेजन तंतु होंगे। क्या होंगे? आपके कोलेजन तंतु उपस्थित होंगे। तो अस्थि वो होती है जो क्या करती है? आपके जीव को कंकाल का निर्माण करती है, और कंकाल की वजह से जीव का एक निश्चित आकार और आकृति होता है। इसके अलावा कंकाल की वजह से ही व्यक्ति क्या कर सकता है? आपका चल सकता है, गमन कर सकता है। इसके अलावा आपकी जो हड्डियां होती है उसमें क्या क्या होगा? आपका ऑस्टिन प्रोटीन होगी, कोलेजन तंतु होंगे। इसके अलावा अपने शरीर में एक ऊतक और पाया जाता है जिसको बोलते हैं एडिपोज ऊतक। एक ऊतक और होता है वसा ऊतक, ठीक है। एक पहले तो आप ऐसे करो, अस्थि और उपास्थि में अंतर लिख दो। अस्थि है, इधर लिख लेते हैं अपन उपास्थि। अस्थियां कैसी होगी? कठोर होती है, कठोर होती है। उपास्थि कैसी होती है? लचीली होगी, लचीली होगी। अंतः कंकाल का निर्माण करती है। ठीक है। लचीलापन, अंगों को लचीलापन प्रदान करेगी। अंगों को लचीलापन प्रदान करती है। अंगों को क्या करेगी? आपका लचीलापन प्रदान करेगी। कॉन्ड्रिन प्रोटीन पाया जाता है। इसमें भी कॉन्ड्रिन होगा तथा समूह में उपस्थित होता है। समूह में उपस्थित होता है। दूर दूर प्रोटीन
पाया जाता है। उपास्थि होगी तो देखो ये आपकी उपास्थि में इसकी जो कोशिकाएं होगी ऐसे पास में होगी और फिर ऐसे दूर दूर होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, इसमें रिक्त स्थान है और इसमें क्या पाया जाएगा, आपका लचीलापन। ठीक है। और अस्थियों में उपास्थि में परिवर्तन होने से उपास्थि कठोर हो जाएगी और किसका निर्माण करेगी, आपका हड्डी का या अस्थि का निर्माण करेगी। तो ये थी आपकी अस्थि और उपास्थि। अब अगला उत्तक देखेंगे अपन, एडिपोज टिश्यू या वसा उत्तक। अगला उत्तक है आपका वसा उत्तक। वसा उत्तक, इसका दूसरा नाम है एडिपोज उत्तक। देखो एडिपोज उत्तक में क्या होगा, वसा का जमाव होगा। इसका निर्माण कैसे होता है, वसा के जमाव से, वसा के जमाव से इसका निर्माण होगा। वसा जैसे ही जमती है इसका निर्माण। अब देखो जैसे अपनी ये त्वचा है, अपने त्वचा की बाहरी परत है, इसके नीचे क्या होगा, मोटी वसा की परत पाई जाएगी। क्या पाई जाएगी, आपकी मोटी वसा की परत पाई जाती है और इसे ही क्या कहते हैं अपन, एडिपोज टिश्यू, एडिपोज उत्तक कहते हैं, वसा उत्तक कहते हैं। ठीक है। त्वचा के नीचे वसा की मोटी परत पाई जाती है, इसे कहेंगे एडिपोज उत्तक। ये करेगा क्या, जैसे आपके बाहर से ठंड आ रही है, गर्मी आ रही है, या फिर आप किसी जैसे आग के पास में चले गए, या लगातार आप बाहर खुले में काम कर रहे हो, तो आपकी जो त्वचा है जलती नहीं है, नष्ट नहीं होती, क्योंकि ये मोटी प्रतिरोधी परत पाई जाती है। ये क्या करती है, आपकी प्रतिरोधी परत होती है। ठीक है। और ये पाई जाएगी और ये जो आपके बाहरी जो भी आघात होंगे उनसे क्या करेगी, रक्षा करेगी। इसके अलावा क्या हो गया, आपके शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जो आपकी ब्लू व्हेल होती है उसमें इसको किस नाम से जाना जाता है, आपके ब्लू व्हेल में इसको बल्बर के नाम से जाना जाता है, बल्बर। ये शायद 7th क्लास में भी था। जो आपके मोटी वसा की परत पाई जाती है एडिपोज उत्तक की, उसे ब्लू व्हेल में किस नाम से जाना जाता है, आपके बल्बर के नाम से जाना जाता है। अब देखो अपन ने अस्थि और उपास्थि में अंतर देखा। अब आपकी उपास्थियां कितने प्रकार की होती है वो पढ़ते हैं अपन। उपास्थियां आपके 2-3 प्रकार की दे रखी है, तो अपन देखते हैं उपास्थियों के प्रकार। क्या देखेंगे अपन, उपास्थियों के प्रकार देखेंगे। उपास्थियों के प्रकार, उपास्थियों के कौन कौन से प्रकार होते हैं उनको देखते हैं। सबसे पहले तो क्या है, आपकी जो उपास्थि होती है लचीलापन होगा। ठीक है। क्यों लचीलापन होगा, क्योंकि मैंने अभी चित्र बनाया था, इनकी जो कोशिकाएं हैं उनमें क्या होंगे, खाली स्थान होंगे। जैसे ये 2 कोशिकाएं पास पास में बीच बीच में जगह है, वायु पाई जाती है, इसकी वजह से इनमें क्या होता है, आपका लचीलापन होगा। इसके अलावा क्या होता है, इनमें प्रोटीन और शर्करा से मिलके बनी होती है, इनमें हड्डी की तुलना में कठोरपन कम होता है, इस वजह से ये क्या उसे होती है, आपकी लचीली होती है। अब अपन देखते हैं उपास्थि कहाँ कहाँ होगी। जैसे ये आपकी उपास्थि है, ये उपास्थि है आपकी। इसके अलावा कंठ है आपका, वहाँ भी, मतलब जहाँ जहाँ ये लचीलापन है यहाँ उपास्थि है, यहाँ पे उपास्थि है। ठीक है। इसके अलावा शरीर के आंतरिक अंगों में भी क्या पाई जाती है, आपकी उपास्थि पाई जाएगी। ये होती है आपकी हाइलिन उपास्थि, कार्टिलेज उपास्थि। देखो इनके प्रकार में हाइलिन, नाम लिख लो, आगे तो है नहीं। हाइलिन उपास्थि आपके कोर्स में इतना है, हाइलिन उपास्थि, कार्टिलेज उपास्थि। ठीक है। कौन कौन सी है, हाइलिन है, कार्टिलेज उपास्थि। ठीक है।
इसके अलावा क्या होगा, इसका आधारी पदार्थ कैसा आपका प्रोटीन है, रिक्त स्थान पाए जाते हैं, अंगों को लचीलापन प्रदान करती है। ये है आपकी उपास्थियां। उपास्थि ऐसा ऊतक है जिसमें लचीलापन होगा, लचीलापन इन खाली स्थानों की वजह से होगा। इसके अलावा हाइलिन, कार्टिलेज, ये क्या आपके उपास्थियों के प्रकार हैं। अब देखो आपके शरीर में एक ऊतक पाया जाता है और एरियोलर संयोजी ऊतक। एक ऊतक और है आपका एरियोलर। एरियोलर का मतलब जिसमें हवा उपस्थित हो, एयर उपस्थित हो। एक और ऊतक है आपका एरियोलर ऊतक। एरियोलर ऊतक, ठीक है, ये भी क्या आपका ऊतक का प्रकार है। एरियोलर ऊतक में संयोजी जो त्वचा होगी उन मांसपेशियों के चारों ओर क्या होगा आपका अस्थि मज्जा पाया जाएगा। देखो एरियोलर ऊतक को अपन ऐसे लिख सकते हैं। एरियोलर ऊतक को कैसे लिख सकते हैं अपन, त्वचा व मांसपेशियों के बीच, त्वचा व मांसपेशियों के बीच पाया जाता है। त्वचा व मांसपेशियों के क्या होगा आपके बीच में पाया जाएगा, ठीक है। कोशिकाओं के मध्य पर्याप्त रिक्त स्थान होते हैं। कोशिकाओं के मध्य पर्याप्त रिक्त स्थान होगा। कोशिकाओं के मध्य क्या होगा, पर्याप्त रिक्त स्थान उपस्थित होगा, ठीक है। इसके अलावा क्या होगा, जहां जहां अपने शरीर में खाली स्थान होंगे वहां ये ऊतक पाया जाएगा। रिक्त शरीर में उपस्थित खाली स्थानों में यह ऊतक पाया जाता है। तो एरियोलर ऊतक वो ऊतक होता है मांसपेशियों व त्वचा के बीच में पाया जाएगा। इनकी कोशिकाओं के मध्य पर्याप्त रिक्त स्थान होते हैं। जहां जहां आपके खाली स्थान है वहां कौन सा ऊतक पाया जाएगा, आपका एरियोलर ऊतक पाया जाएगा और उन अंगों को क्या कर देगा, ये भर देगा, ठीक है। तो ये था आपका एरियोलर ऊतक। अब अपने शरीर में अस्थियां पाई जाती है, उपास्थियां पाई जाती है और पेशियां भी पाई जाती है। अपने शरीर में क्या पाई जाती है, आपकी पेशियां भी पाई जाती हैं। तो थोड़ा सा देखते हैं अपन की पेशी होती क्या है, किस किस प्रकार की पेशियां होती है, कौन से अंग में किस प्रकार की पेशियां पाई जाएगी। जैसे आपका हृदय है, हृदय में पाई जाती है हृदय पेशियां। इस प्रकार की पेशियां लगातार जीवन भर बिना थके, बिना रेस्ट किए हुए चलती रहती है, क्योंकि हृदय को लगातार क्या करना होता है, पूरे शरीर में रक्त का प्रवाह करना होता है। तो इसमें लगातार क्या होता रहता है, आपके संकुचन, सिस्टोल और डायस्टोल चलता रहता है। तो जो हृदय पेशियां वो कभी भी नहीं थकती है, जीवन पर्यंत बिना रेस्ट किए थकती है। अब देखते हैं पेशियां, ठीक है। पेशियां कैसा है, पेशी भी आपका एक ऊतक है। इसमें लंबी कोशिकाएं पाई जाती है, लंबी कोशिकाएं पाई जाती हैं। पेशियों में क्या होगी, आपकी लंबी कोशिकाएं पाई जाएगी, ठीक है। और इनमें क्या होगा, रेशा पाया जाएगा। इनमें क्या पाया जाएगा, पेशीय रेशा पाया जाएगा। क्या उपस्थित होगा, आपका रेशा उपस्थित होगा, ठीक है। इसके अलावा इनमें संकुचनशील प्रोटीन पाई जाएगी। क्या पाई जाएगी, संकुचनशील प्रोटीन पाई जाएगी। संकुचनशील प्रोटीन भी उपस्थित होती है। तो अपन ने क्या देखा, पेशियां भी क्या है, पेशी ऊतक लिख सकते हो। पेशी भी क्या है, एक प्रकार का ऊतक है। इसमें लंबी कोशिकाएं पाई जाती है, रेशा पाया जाएगा जिसको पेशीय रेशा कहता है। इसके अलावा संकुचनशील प्रोटीन पाई जाती है जिसकी वजह से पेशियों में क्या पाया जाता है, आपका
संकुचन। अब देखो आज का होमवर्क, देखो आपको क्या करना है वो देखो आप, पेशियों के प्रकार अपन कल देखेंगे। आपका होमवर्क देखो आप, क्या करना है आपको। पहला क्वेश्चन, उत्तर को परिभाषित कीजिए, उत्तर की परिभाषा लिखोगे आप। दूसरा क्वेश्चन, कोलेनकाइमा व पेरेनकाइमा में अंतर लिखो। नंबर 3, लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका व प्लेटलेट्स के कार्य लिखो। इन तीनों के क्या लिखने हैं आपको, कार्य लिखने हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन और लिख लो, रंध्र का मुख्य कार्य। तो ये चारों क्वेश्चन आपको कॉपी में करने हैं, बाकी तो अपन बाद में देखेंगे।